नमस्कार साथियों। चलिए पहले आपसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि ये जो आपका पेपर जो होता है आपके जैसे मान लीजिए पेपर है आपका ये कृषि जीव विज्ञान का। इस पेपर का निर्माण कैसे होता है? यदि आपको पता है इस पेपर का निर्माण कैसे होता है तो आपको बखूबी पता होगा कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और आपका जो प्रश्न पत्र का निर्माण होता है उस प्रश्न पत्र के निर्माण में ब्लूप्रिंट की क्या भूमिका होती है। ये सब आपको पता है। आपको ये पता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, पहला चैप्टर कितने नंबर का है, दूसरा कितने नंबर का है, तीसरा कितने नंबर का है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, मतलब सार सब के बारे में आपको पता है। तो क्या आपको पता है कि ब्लूप्रिंट में जो स्टार होते हैं उनका मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, विश्लेषण, इन सब का मीनिंग क्या होता है? क्या आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें मतलब खाली जगह छोड़ी ब्रैकेट बना के उनके बीच में ऐसे लिखा होता है, उनका मतलब क्या आपको पता है? क्या आपको पता है स्टार के बीच में खाली जगह छोड़ी होती है उनका मतलब क्या होता है? यदि इन सब चीजों का आप मतलब पता है तो ये वीडियो मत देखिए, और इनमें से किसी भी चीज का मतलब नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और विश्लेषण क्या होते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा ये जो स्टार लगे होते हैं उनका मतलब क्या होता है। मैं बताऊंगा ये जो खालिस्तान छोड़े होते हैं उनका मतलब क्या होता है। कहते हैं कि 8वें प्रश्न में चैप्टर में क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिलेंगे, 7वें मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा पता नहीं, क्योंकि स्टार का मतलब होता है कुछ नियम और शर्तें लागू। तो ये क्या है सब कुछ हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं समझाने का तरीका। देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, ये पता है। तो दूसरी चीज आपको समझनी होती है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और विश्लेषण ये क्या होते हैं। इनमें जो प्रश्नों को डिवाइडेशन किया होता है ये कैसे किया होता है, मतलब ज्ञान में बहुविकलात्मक प्रश्न होते हैं, अवबोध में भी होते हैं, ज्ञानोपयोग में भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। विश्लेषण में प्रश्न आते हैं उनका मतलब क्या होता है। ज्ञान वाला सेक्शन, ये पूरा ज्ञान वाला सेक्शन है, इसमें जो प्रश्न आए उनका मतलब क्या है। अवबोध वाला से ये सेक्शन पूरा है, उनमें जो प्रश्न आए उनका मतलब क्या है। तो ये सारे क्या मतलब होते हैं भाई। आ गया कि ज्ञान वाले सेक्शन में एक नंबर का एक प्रश्न है फसलों के रोग, तो ये है। और वैसे ही एक प्रश्न आपके लघुत्रात्मक है अवबोध वाले सेक्शन में इसी पार्ट का, तो उनका मीनिंग क्या है। तो उनका मीनिंग समझाने के लिए मैंने आपको एक जगह पे लिख के समझाने का प्रयास किया है। चलिए वो जगह हम देख लेते हैं कि कैसे क्या सिस्टम आपका रहता है। तो ये मैंने खोल लिया है और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपको करवा रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो मैंने यहाँ पे लिख के तैयार रखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे खोल लिया है। तो इसको साइज को थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा और आपको ये समझा मैं देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक सेक्शन आपने देखा ज्ञान का, तो ज्ञान के सेक्शन के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए पहले मैं आपको ज्ञान में हर आपको हमेशा के लिए याद रहे, बार बार वीडियो ना देखना पड़े, उसके लिए मैं एक समझा देता हूँ, एक बेसिक स्टेप आपको समझाता हूँ ज्ञान में क्या होता है। देखिए ज्ञान वह चरण है जहां छात्रों को पाठ्यक्रम में दिए गए तथ्य, परिभाषा, नियम और सिद्धांत इनको याद रखना और पुनः प्रस्तुत करना होता है। अर्थात ज्ञान में वह प्रश्न पूछे जाते हैं जो तथ्य से रिलेटेड होते हैं, परिभाषा से रिलेटेड होते हैं, नियम से रिलेटेड होते हैं और सिद्धांत से रिलेटेड होते हैं। जैसे अब कि ये सर जी कौन कौन से होते हैं, जैसे उदाहरण बताओ, तो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। देखिए जैसे कोई प्रश्न आ गया कि प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, राइजोबियम किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, मृदा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, मृदा पर पीएच का क्या प्रभाव है। तो ये जो सभी प्रश्न हैं आपके नॉलेज वाले सेक्शन अर्थात ज्ञान में पूछे जाते हैं। तो अब आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि इस चैप्टर में एक प्रश्न है ज्ञान वाले सेक्शन से, तो कौन कौन से प्रश्न आपको आएंगे पता चल जाएगा। कौन कौन से प्रश्न आएंगे, प्रश्न कौन कौन से हैं, एक तो है तथ्य, परिभाषा, नियम और सिद्धांत। तो उस पार्ट में तथ्य, परिभाषा, नियम और सिद्धांत से जितने प्रश्न बन रहे हैं वो सारे यहां आने की संभावना रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो आपको देते हैं ब्लूप्रिंट में इनका महत्व क्या होता है। देखिए ब्लूप्रिंट में जो आते हैं ये याद रखने में सहायक होते हैं। परीक्षाओं में सीधे प्रश्न जैसे सूक्ष्म जीव के प्रकार,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोगी जीवाणु पूछे जा सकते हैं। ये बात है भाई। अब देखिए अवबोध वाला सेक्शन, ठीक है, ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए कि अवबोध क्या है। अवबोध है, अवबोध परिभाषा। अवबोध वह उद्देश्य है जब छात्र सिर्फ जानकारी को याद नहीं करे बल्कि उसे समझे और उसकी व्याख्या कर सके। जैसे आपको मृदा पढ़ा दिया पूरा लेसन है, और मृदा के पीएच के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ा दिया है ना, तो अब पढ़ा दिया उसको आपने सिर्फ याद नहीं किया, उसको समझा है, और कहीं कोई प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपसे पूछ ले तो मिट्टी और प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ पूछ ले तो आप बता सको, वो चीज पूछेंगे आपके अवबोध वाले सेक्शन के अंदर। जैसे आपने कृषि जीव विज्ञान में एक पाठ पढ़ा, उसमें पूछा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो आप बता पाओगे, तो ये अवबोध में है। अर्थात किसी चैप्टर में अवबोध से एक प्रश्न है तो इसका मतलब वो प्रश्न ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग और ऑक्सीजन का उत्पादन, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे अवबोध वाले सेक्शन के अंदर। जैसे अब पूछ लिया कि राइजोबियम और एजेटोबैक्टर द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, समझाइए। तो आपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा है और उस नाइट्रोजन स्थिरीकरण को आप एजेटोबैक्टर और राइजोबियम की सहायता से समझा सकते हो, तो वो आपका अवबोध हो गया, ठीक है। उसके बाद साथ में नेक्स्ट में ज्ञानोपयोग आएगा, उसकी अलग परिभाषा आपको मिलेगी, मैं बताऊंगा आपको। अवधारणा में गहराई से समझने में सहायक, छात्रों को व्याख्या आधारित प्रश्नों को उत्तर देने में मदद करता है। मतलब ये चीजें सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपके काम आए, और वैसे प्रश्न कैसे क्या कहां बनते हैं वो चीजें आपको ध्यान में रखनी सहायक है, ठीक है। आगे देखिए ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का उद्देश्य छात्रों को उनके सीखे के ज्ञान को व्यवहारिक समस्याएं जो होती है, जो परिदृश्य होते हैं, उनमें वो लागू करना अर्थात उनमें अप्लाई करना सीख जाता है ना, तो वो होता है ज्ञानोपयोग। ज्ञान का उपयोग ही क्या कहलाता है, ज्ञानोपयोग कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके लिए लेके आया हूं, उदाहरण देखिए आप, थोड़ा कैनवास क्लियर करो, उदाहरण आप देखिए। फसलों के लिए उर्वरक का चयन, फसलों के लिए क्या है, उर्वरक का चयन हो गया। अब देखिए फसलों के लिए उर्वरक का चयन, जैसे कौन सी फसल के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी है, यह आप बता सकते हो कि अपने ज्ञान का उपयोग करके। अम्लीय मृदा के लिए सुधार तकनीक आप बता सकते हो। जैविक कीटनाशकों का चयन और उनका उपयोग जो आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये कीटनाशक इस फसल के लिए सही है या नहीं है, ये सही है तो क्यों सही है, ये सारे आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कौशल पर बढ़ते हैं। कौशल में है, देखिए जैसे कौशल से आशय छात्रों की व्यवहारिक दक्षता और विशिष्ट तकनीकों में उनकी योग्यता से है। जैसे उदाहरण यदि आपको दूं, जैसे मान लीजिए आ गया कि मृदा का पीएच कैसे मापा जाता है, ये आपका कौशल हो गया, अपने हाथ से काम कर रहे हो, आप सीख के काम कर रहे हो, तो ये कौशल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीवों की पहचान, ऐसा प्रश्न है तो कौशल का है ना। कोई चैप्टर है उसमें पूछ लीजिए कौशल के इस चैप्टर में से 2 प्रश्न आएंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप उस चैप्टर में से चयन कर सकते हो। बुआई की सही विधि, ऐसा प्रश्न आ जाए तो सिंचाई के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग, ऐसे प्रश्न आ जाए तो ये सारे कौशल के होते हैं। महत्व आपको सब पढ़ाऊं तो भी आपके मतलब महत्व में क्या है, महत्व में चीज यही है कि तकनीक दक्षता बढ़ाने हेतु और प्रायोगिक ज्ञान लागू करने हेतु, ये मतलब कौशल का मेन जो है उद्देश्य होता है, ठीक है। उसके पश्चात है विश्लेषण। विश्लेषण छात्रों को विभिन्न तत्वों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने और उनकी संरचना को समझने में क्या करता है, मदद करता है। विश्लेषण करें कि कीट फसल उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है, ये उदाहरण है इसके, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं आपने। रासायनिक उर्वरकों की तुलना, प्रभाव की तुलना करें, फसलों की वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, वृद्धि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इस प्रकार के प्रश्न आपको विश्लेषण के अंदर मिलते हैं। अब एक सारणी बनाई, उस सारणी से मैं आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए सारी चीजें एक जगह है ना, क्या है, ज्ञान वाले सेक्शन में क्या पूछा जाता है, तथ्य और परिभाषा को याद रखना, एक प्रकार की समरी है। अवबोध वाले सेक्शन में जानकारी को समझना और व्याख्या करना। ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में व्यवहारिक समस्याओं में ज्ञान का उपयोग करना। कौशल में व्यवहारिक एवं तकनीकी दक्षता से रिलेटेड, और विश्लेषण में
जानकारी विभाजित करना और निष्कर्ष निकालना से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इनके आप उदाहरण देखो तो प्रमुख पोषक तत्व मृदा के प्रकार, ये ज्ञान का, मृदा में सूक्ष्म जीव और प्रकाश संश्लेषण, चयन और कीट प्रबंधन ज्ञानोपयोग का, पीएच मापना हो गया, बुआई की विधि हो गई, ये कौशल का है ना, स्किल हो गई आपकी, और मृदा उर्वरकता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये आपके विश्लेषण हो गया, है ना। स्किल से रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न जरूर पूछे, मतलब आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अच्छी खासे पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और कुछ हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा आज तक ले नहीं, अगली बार फिर से मिलते हैं। जानकारी कैसी लगी आप अपने नीचे एक आपका कमेंट बॉक्स है, आप उस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज तक ले नहीं, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।